तो इस कहानी का हीरो रैंतारो इतना भयानक होता है कि कोई भी उसे देखता है तो डर के मारे अपना मुंह घुमा लेता है। लड़के तो उसे देख के अपनी पैंट गीली कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल जा रहा था, लेकिन उसको देखकर ना काफी सारे लोग डर रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में उसके कुछ स्कूल के दोस्त उसे दिखाई देते हैं, जो कि दूसरे बंदों के साथ पंगे कर रहे थे। और जो गुंडे लोग थे वो जानबूझकर रैंतारो के दोस्त से भिड़ रहे थे ताकि वो थोड़ा पंगा ले सके। मतलब उन्हें उसमें मजा आता है एक तरह से। और वो लोग वहाँ पर रैंतारो से मिलना चाहते थे और उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो तुम्हारी क्लास का डरावना बंदा कहाँ पे है। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे ब्रो तू फिक्र मत कर, वो बस यहाँ पे आने ही वाला है। और इसके बाद तभी वहाँ रैंतारो आता है और जब वो दोनों बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं तो रैंतारो की शक्ल ना काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वो लोग केवल उसकी शक्ल देखकर डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद रैंतारो अपने दोस्तों को समझाने लगता है, अरे गधों इस तरीके से लड़ाई मत किया करो। और उसके दोस्त बोलते हैं, अबे ये सब तेरे चक्कर में हो रहा है, तूने किसी को मारा था, इस कारण वो लोग हमारे पास आए थे। और इसके बाद रैंतारो बोलता है, यार ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और इसके बाद वो पिछली रात की बातें बताने लगता है, जहाँ एक कपल लड़ाई कर रहा था। वहाँ लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारकर चली जाती है और रैंतारो को लगता है कि शायद लड़के को बुरा लगा होगा। वो उसको थोड़ा सिंपैथी देने के लिए जाता है, लेकिन लड़का उसकी शक्ल देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और उसका दोस्त बोलता है, हाँ भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तू रात के टाइम किसी के पास जाएगा तो वो बंदा तो ऑब्वियसली डरेगा ही, आखिर तू है ही इतना भयंकर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लड़कों का कॉलेज अलग था और लड़कियों का कॉलेज अलग था, लेकिन दोनों अगल बगल में पड़ोस में ही थे। और मेन बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही आपस में काफी ज्यादा नफरत करते हैं। मैंने ये बात अभी क्यों बताया आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मतलब अपने हीरो का ग्रुप स्कूल की तरफ जा रहा था और लड़कियों का ग्रुप उनके बगल से गुजरता है। तभी एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है और एक बंदा उसे उठाकर लड़की को देने लगता है, लेकिन वो लड़की बोलती है, अब इस पे तुम्हारा हाथ लग गया ना, इस कारण मैं इसको नहीं लेने वाली। और लिटरली काफी बुरे तरीके से इंसल्ट करते हुए चली जाती है। और रैंतारो के दोस्त भी आपस में बात करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले, मतलब अभी भी इनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हमें थोड़ा स्कूल के बारे में बताया जाता है। जो लड़कियों का स्कूल था वो काफी ज्यादा रिच स्कूल था। आप कह सकते हो कि वहाँ पे काफी अच्छे घर की लड़कियां पढ़ा करती थी, लेकिन लड़कों का स्कूल सरकारी स्कूल टाइप था। मतलब उनका फ्यूचर सब्जी बेचने में ही गुजरने वाला है। इस कारण लड़कियां इतना ज्यादा नफरत करती थी लड़कों को। मतलब देखा जाए तो अपने लौंडे बुरे नहीं है, वो तो बस लड़कियों ने फालतू में गलत फहमी पाल रखी है। आप लोग समझ ही सकते हो, जैसे कि आप और हम काफी ज्यादा शरीफ है, लेकिन लड़कियों को लगता है कि हम काफी ज्यादा बेकार है। इसके बाद हमें थोड़ा सा ये भी पता लगता है कि जो लड़कियों का स्कूल है उसके पर्दे हमेशा लगे रहते हैं ताकि उन्हें किसी भी लड़के की शक्ल देखने को ना मिले। लिटरली देख रहे हो कितनी ज्यादा नफरत करते हैं लड़कियां। सच बताओ तो भाई ऐसा सीन मेरे स्कूल में भी था, लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा देते थे स्कूल वाले। स्कूल लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई थी। इसके बाद लड़के कैरियोके जाने का प्लान करते हैं, लेकिन रैंतारो मना कर देता है। मतलब उसको घर पे थोड़ा जल्दी जाना था। और इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसकी मम्मी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए। तब रैंतारो बोलता है, मम्मी स्कूल काफी ज्यादा दूर है और साथ ही आज बारिश भी हो रही थी, इस कारण थोड़ा लेट हो गया। और आपको पता है कि इस काम में मैं काफी ज्यादा बेकार हूँ और कोई भी मेरे वजह से रेस्टोरेंट में नहीं आता। और मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं, यहाँ पे केवल एक ही कस्टमर है और अभी बारिश भी हो रही है तो इस कारण कोई ज्यादा लोग आएंगे भी नहीं। और उसकी मम्मी बोलती है, मुझे पता है कि तुम इसे हैंडल कर लोगे। और इसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रैंतारो बेकरी वाला आउटफिट पहन लेता है और बताने लगता है, मेरी फैमिली एक तरह से बेकरी चलाती है और कभी कभी थोड़ा स्टाफ की कमी हो जाती है, इस कारण मुझे भी यहाँ काम करना पड़ता है। वैसे मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताया है कि हमारी बेकरी की दुकान है। इसके बाद रैंतारो सोचने लगता है कि मम्मी ने कहा था कि एक कस्टमर है और वो चारों तरफ देखता है और उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है और लिटरली उसके आगे काफी ज्यादा प्लेट्स रखे हुए थे। और वो सोच रहा था कि इतनी छोटी लड़की आखिरकार इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। और इसके बाद लड़की भी ना रैंतारो की तरफ देख के बोलती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। और अभी वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिससे उसका केक गले में अटक गया था। इसके बाद रैंतारो उसको पानी लाकर देता है और वो मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिडिल स्कूल की लड़की है, आखिरकार ये इतना ज्यादा कैसे खा सकती है। वो लड़की तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो धन्यवाद बोलकर वहाँ से फटाक से भाग जाती है। और रैंतारो फिर सोचने लगता है, शायद मुझे लगता है कि वो मेरी शक्ल देखकर डर गई। इसके बाद उसकी मम्मी उस लड़की के बारे में बताने लगती है, उसका नाम वागुरी है और वो काफी टाइम से हमारे शॉप पे आती है। रैंतारो बोलता है, मम्मी मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ दोबारा आएगी, वो मुझे देख के डर गई थी। उसकी मम्मी बोलती है, तुम सभी को एक जैसे मत समझो, मतलब वो किसी को भी उसकी शक्ल से जज नहीं करती और हर वक्त तुम अपने आप को जिम्मेदार मत माना करो सभी चीजों को लेकर। और अगर वो हमारे शॉप में नहीं आती तो मैं उसे जबरदस्ती हमारे शॉप में लाऊंगी। इसके बाद रैंतारो को क्लास में दिखाया जाता है और वो अभी भी उन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। और वो लिटरली सोच रहा था, मैं मिडिल स्कूल जाऊंगा और अगर मुझे वहाँ वो लड़की दिखाई देगी तो उससे मैं माफी मांग लूंगा। और इसके बाद तभी रैंतारो के दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं, चल भाई आज साथ में खाना
खाना खाते हैं। रैंतारो बोलता है आज मेरा मन नहीं कर रहा, तुम लोग खा लो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक बंदा बोलने लगता है तुम लोगों को पता है कि रैंतारो जानबूझकर लोगों के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश करता है। मतलब वो सोचता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस कारण वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। और इसके बाद रैंतारो सोचता है कि मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, लेकिन वो उस प्लान को कैंसिल कर देता है। वो सोचता है अगर वो मुझे देखकर फिर से डर गई तो क्या होगा। और इसके बाद रैंतारो को अपने घर पर दिखाया जाता है। तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है और बताती है कि वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। और इसके बाद फाइनली रैंतारो वागुरी से मिलता है और वो उससे माफी मांगने वाला था, लेकिन तभी वागुरी बोलती है पहले हम कुछ खा लेते हैं। और इसके बाद दोनों टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। और लिटरली रैंतारो वहाँ पे सोच रहा था ये लड़की मुझे ट्री देना चाहती है, वो भी मेरे शॉप के अंदर। और इसके बाद वागुरी बोलती है मुझे माफ करना, मैं कल भाग गई थी बिना तुम्हें कुछ बोले, और वो इसलिए रैंतारो को केक खिलाना चाहती थी। तब रैंतारो बोलता है तुम एक बार खा लो, मतलब मैं तो खाता रहता हूँ। और दोनों वहाँ पे थोड़ा नौटंकी करते हैं। इसके बाद वागुरी केक खाने लगती है और बताती है मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सच बताओ तो यहाँ का केक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रैंतारो भी उसको खाते हुए देखकर काफी ज्यादा अंदर से खुश हो रहा था। फिर वागुरी बताने लगती है कल तो तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए होगे मेरे आगे इतना सारा केक देखकर। तब रैंतारो मना करता है, लेकिन मन में वो यस करता है एक तरह से। वागुरी बताती है कल बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक दो केक और खा लिया जाए, इस कारण मैं वहीं पे बैठी रह गई थी। और इसके बाद दोनों आपस में नाम पूछते हैं। वागुरी रैंतारो को देखकर काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी और रैंतारो सोचता है मैंने पहला इंसान देखा जो मुझसे खुद मिलना चाहता है और मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा, मतलब मम्मी के बाद ये पहली इंसान है। फिर वागुरी बोलती है सच बताओ तो मैं तुम्हारी शक्ल देखकर वहाँ से भागी नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे शॉप पे पहली बार आई थी या फिर तुम मेरी मदद पहली बार कर रहे थे, तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया होगा। और रैंतारो भी शायद मन में सोचता है हाँ ये हो सकता है कि मैंने कभी नोटिस ना किया हो। और इसके बाद तभी रैंतारो चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा तो फिर कल तुम भागी किस लिए थी। और उसकी मम्मी और शॉप पर एक औरत भी थी और वो बोलने लगती है थोड़ा धीरे बोलो बच्चों, इतना तेज थोड़ी ना बोला जाता है। तब वागुरी उसे बताती है मुझे पहली बार कोई लड़का इतनी देर तक घूर रहा था, इस कारण मुझे काफी ज्यादा शर्म महसूस हुई और मैं फटाक से भाग गई। और ये सुनकर रैंतारो काफी ज्यादा घबरा जाता है, मतलब जब भी कोई बंदा उसको देखता है तो डर के भाग जाता है, लेकिन उसने पहली लड़की देखी है जो शर्मा कर भाग गई थी। और इसके बाद दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। इसके बाद रैंतारो बोलता है अभी रात ज्यादा हो गई तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तब वागुरी बताती है मुझे एक केक का ऑर्डर करना है और वो केक का ऑर्डर करने जाती है। कुछ टाइम बाद रैंतारो बोलता है तुम सच में अकेले चली जाओगी ना, क्योंकि अभी काफी रात हो गई है और स्टेशन भी काफी दूर है। और वागुरी बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम ये भी बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे डर के भाग गई थी, मैं सच बताऊं मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और रैंतारो अपने कमरे में आता है और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था, मतलब लिटरली पहली बार उससे एक लड़की ने इतने अच्छे तरीके से बात करी थी। इसके बाद रैंतारो सोच रहा होता है मतलब बचपन से ही मुझे सभी लोग रिजेक्ट करते आए हैं, लेकिन वो वागुरी की उसी बात को याद कर रहा था जब उसने कहा था मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया था जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे। और ये सारी बातें सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। इसके बाद तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है और बताती है वागुरी ने कहा कि वो यहाँ कुछ भूल गई थी, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी तो तुम जल्दी से जाकर उसको देकर आ। और इसके बाद हमें दो बंदे दिखाई जाते हैं और वो दोनों वागुरी को छेड़ रहे थे, बोल रहे थे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, हाइट तुम्हारी कम है लेकिन काफी ज्यादा क्यूट हो, तो चलो थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। फिर हमें रैंतारो दिखाया जाता है जो काफी स्पीड में वागुरी को ढूंढ रहा था, मतलब वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कहीं पे भी नजर नहीं आती। इसके बाद तभी रैंतारो की नजर उन दोनों के ऊपर जाती है और ये दोनों बंदे वही थे जो सुबह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। और वो दोनों बात करने लगते हैं तुम रैंतारो के साथ आखिरकार क्या कर रही थी, मतलब इतना ज्यादा बदसूरत इंसान है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसके बाद लिटरली वो दोनों रैंतारो की काफी ज्यादा बुराई करते हैं और बोलते हैं तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और रैंतारो को मदद करने जाना था लेकिन वो काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं वागुरी भी उसे उसी टाइप का लड़का ना समझे, क्योंकि एक तरह से उसका स्कूल भी काफी बेकार है और वो भी काफी बेकार दिखता है। और अभी वागुरी बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो, और ये सुनकर रैंतारो और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वागुरी बोलने लगती है बस तुमने कुछ बातें सुन ली और उस कारण तुम उसको जज करते हो, अगर तुम उससे बात करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि वो कितना अच्छा लड़का है। वागुरी उन्हें बोलती है तुम दोनों बेकार हो जो दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हो। और लिटरली वहाँ पे एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वागुरी को पंच मारने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ रैंतारो सही टाइम पर आ जाता है और वो पंच उसको लग जाता है और रैंतारो के सिर में थोड़ा सा चोट भी लग गया था। और रैंतारो बोलता है आखिरकार तुम इसके साथ क्या करना चाहते थे। उसे देख के वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे और फटाक से वहाँ से भाग जाते हैं। अभी वागुरी काफी ज्यादा डर गई थी और उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलती है सब मेरे कारण हो गया, प्लीज मुझे
माफ कर दो। रैंतारो बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और उनका पंच मेरे को बिल्कुल भी असर नहीं किया। मेरा सिर थोड़ा दीवार पे लग गया था, इस कारण थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, तुम फिक्र मत करो। और एक तरह से वो कहता है, मेरे पनिशमेंट के लिए ये काफी अच्छा था। और तभी वागुरी बोलती है, क्या मतलब, तुम उस पंच से बच सकते थे? और वो बोलता है, हाँ मैं बच सकता था, लेकिन मुझे तुम पे एक तरह से ट्रस्ट नहीं हुआ। मतलब मुझे लगा कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह होगी जो मुझे बुरा समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो भी वागुरी से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। वागुरी भी बोलने लगती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। और रैंतारो मन में सोच रहा होता है, सच में ये लड़की काफी अच्छी है, मतलब मेरे जैसे इंसान को अच्छा मानती है तो काफी अच्छी लड़की है। और इसके बाद वागुरी उसका सिर साफ करते हुए बोलने लगती है, आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता कि सभी लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं? तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। और वो बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बोलना भूल गई, और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइम पे वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि मानो कोई अप्सरा धरती पे आ गई हो। रैंतारो सोच रहा होता है, मैं कितना ज्यादा अजीब हूँ, मतलब दूसरों के कारण मैं अपने आप को काफी पीछे धकेलते गया, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने धन्यवाद बोला है। और सच बताओ, मुझे ये बातें और भी ज्यादा सुनना है। और इसके बाद रैंतारो उसे स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाता है, और फिर दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। और वागुरी जाने लगती है और जाते वक्त बोलती है, रैंतारो अगली बार जब मैं तुम्हारे शॉप पे आऊंगी तो हम दोनों बैठकर केक खाएंगे। और लिटरली भाई, इसने फिर से मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट कर दिया, मतलब इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी इस टाइम पे। इसके अगले दिन रैंतारो को अपनी क्लास में दिखाया जाता है, और वो काफी ज्यादा घबरा रखा था, मतलब पूरी रात सो नहीं पाया था और केवल वागुरी के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद रैंतारो लड़कियों के कॉलेज की तरफ देखता है, उसके पर्दे लगे हुए थे, लेकिन तभी रैंतारो नोटिस करता है कि कोई उस पर्दे को खोलने की कोशिश कर रहा है। और लिटरली इसके बाद वो पर्दा खुल जाता है, मतलब एक स्टूडेंट पर्दा खोलती है, और वो पर्दा खोलने वाली लड़की वागुरी थी। और अभी भाई दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है, और लिटरली दोनों वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ लगातार काफी टाइम तक देखे जा रहे थे। और जैसे ही रैंतारो को रियलाइज होता है, वो फटाक से अपनी क्लास का पर्दा लगा देता है। और अभी उसको फाइनली पता चल गया था कि वागुरी मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ती है।